नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर चित्रांगना चौहान और सभी मदर्स को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक महिला बहुत सारे फेजेस से गुजरती है अपनी पूरी ज़िंदगी में क्योंकि उनके शरीर में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ऐसा ही एक फ़ेज़ होता है जिसे कहते हैं मेनोपॉज़ल फ़ेज़ और ये काफ़ी टफ होता है क्योंकि इस समय में शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस फ़ेज़ को, मेनोपॉज़ल फ़ेज़ को आप आसानी से कैसे झेल सकते हैं और अपनी बोन्स की हेल्थ को कैसे, हड्डियों को कैसे मजबूत रख सकते हैं इस समय में, कुछ खाना खा के, कुछ दवाइयाँ लेके और कुछ एक्सरसाइजेस करके। आप सभी ने वो कहावत सुनी है जो एक इंग्लिश में है कि डायमंड्स जो है वो महिलाओं के बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। बट मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट्रोजन है जो महिलाओं का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ एक लॉजिक से। समझिए कि आपके दिमाग में एक बादाम जितना सा एक ऑर्गन है, उसका नाम है कि हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये पूरे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है और ये हाइपोथैलेमस हमेशा हमारी ओवरीज के साथ बातें करता रहता है ईस्ट्रोजन के बारे में और बहुत सारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के बारे में। अब क्या होता है कि जैसे ही हमारी थोड़ी उम्र बढ़ती है और हम मेनोपॉज़ल फेज़ में आते हैं तो हार्मोन्स का जो ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस और ओवरीज के बीच का कनेक्शन इतना अच्छा नहीं रहता और धीरे धीरे करके ये कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि ईस्ट्रोजन कम है। ईस्ट्रोजन बाद में सेक्रेट भी नहीं होता है। तो इस टाइम पे हाइपोथैलेमस ओवरीज के ऊपर चिल्लाता रहता है और इसकी चिल्लाहट के जो फीचर्स होते हैं वो मेनोपॉज़ल फीचर्स के रूप में सामने आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होना, बहुत चिड़चिड़ापन होना, रात को नींद नहीं आना, शरीर में दर्द होना, बहुत सारे वज़न का बढ़ना और एकदम से पसीने आना, एकदम से गर्मी लगना, गुस्सा आ जाना, ये सब जो होते हैं ये मेनोपॉज़ के फीचर्स होते हैं और ये ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होते हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें एक केमिकल होता है, उसका नाम होता है फाइटोईस्ट्रोजेंस। तो ये जो फाइटोईस्ट्रोजन है ये शरीर में जाके एकदम ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है। तो जब ये अंदर जाता है तो हाइपोथैलेमस की जब घंटी आती है तो ये रिस्पॉन्ड करता है, तो हाइपोथैलेमस को लगता है कि ईस्ट्रोजन शरीर में एकदम ठीक है और फिर हाइपोथैलेमस जो वो चिल्ला रहा था, जो वो सब बाकी हार्मोन्स को इरिटेट कर रहा था, वो करना बंद कर देता है और इसका नतीजा ये होता है कि आपके मेनोपॉज़ के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और बहुत ही सुखद मेनोपॉज़ होता है आपका। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें फाइटोईस्ट्रोजन नाम का केमिकल पाया जाता है। तो वो है सोयाबीन, उसका एक प्रोडक्ट जैसे कि टोफू, फिर दूध का प्रोडक्ट पनीर, फिर फ्लैक्स सीड्स, तिल का तेल, फिर ब्राइट कलर के फ्रूट्स और कोल्ड प्रेस वाला कोकोनट ऑयल। अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं जिनमें कि फाइटोईस्ट्रोजन होता है तो आपका मेनोपॉज़ काफ़ी इजीली निकलता है और आपकी हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं। तो हड्डियों का कैसे कनेक्शन? ओके, तो ईस्ट्रोजन जो है वो हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है और इस समय में तो ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो गई तो शरीर में जो बोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। इसीलिए इस समय में आपको हड्डियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने पोस्चर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और आपको हमेशा स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट पोस्चर रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे स्लाउच हो जाएंगे तो जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है और मसल्स को ज़्यादा हार्ड मेहनत करनी पड़ती है इस प्रेशर को हटाने के लिए और धीरे धीरे जो स्पाइन होता है उसका अलाइनमेंट, संतुलन पूरा बिगड़ जाता है और इसका सीधा असर जॉइंट्स पे आता है। ज़्यादा दर्द होने लगता है जॉइंट्स में। इसीलिए सीधे बैठिए, पोस्चर पे ध्यान रखिए और कुछ ऐसे योगासन करिए जिससे कि आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़े और हड्डियों की मजबूती बढ़े, क्योंकि जैसे कि आपका इस समय में वज़न भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं जिन पे सारा वज़न है हमारे शरीर का, जैसे कि हिप जॉइंट, फिर नी जॉइंट, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर आता है। तो आपको रोज़ कुछ योगासन प्रैक्टिस करने हैं, उनका नाम है त्रिकोणासन, वृक्कासन, वीरभद्रासन, पार्श्वकोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासन, शलभासन, सेतुबंधासन। अगर आप रोज़ ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मेनोपॉज़ल काफ़ी आराम से निकलता है और आयुर्वेद में तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी बताई हैं जिससे कि आपका मेनोपॉज़ल पीरियड अच्छा निकले और आपकी हड्डियों पे ज़्यादा असर ना हो। उनके नाम है पंचतिक्ता गुग्गुलघृत, अश्वगंधारिष्टम, अशोकारिष्टम, शतावरी, चंद्रप्रभावटी, ब्राह्मी, दशमूला। पर ये आपको दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। आप जब योगासना कर रहे हैं ना तो वो भी सुबह के टाइम पे करिए जिससे आपके शरीर को विटामिन डी भी मिले और साथ साथ में योगा का बेनिफिट भी मिले।
तो मैं चाहती हूँ कि आप ये जो वीडियो है सभी अपने दोस्तों के साथ और अपने पहचान वालों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी महिला के काम आ सकती है और उसकी जो टफ फेज़ है मेनोपॉज का उसको थोड़ा सा आसान कर सकती है। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू।